जी नेक्स्ट जो हमारे साउंड्स हैं वो हैं ख एंड ग। तो जो इनका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है वेलर। ख और ग इनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है स्टॉप। जिसी तरह फ और ब थे, जिस तरह ठ और ड थे, उसी तरह ख और ग जो हैं उनका जो मैनर है वो है स्टॉप। तो ये साउंड भी जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये साउंड जो है वो हमारे बैक ऑफ टंग से प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप ये साउंड प्रोड्यूस करें और प्रैक्टिस करें तो जो हमारा बैक ऑफ टंग है वो हमारे सॉफ्ट पैलेट के साथ टकराता है और फिर ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जो बैक ऑफ टंग है जब सॉफ्ट पैलेट से टकराता है तो वहां पे हवा की ब्लॉकेज होती है और फिर सडन रिलीज होता है और फिर ये साउंड प्रोड्यूस होता है ख। जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इमेजिन होगा कि आपके जो बैक ऑफ टंग है, पिछला जो हिस्सा है, वो आपके सॉफ्ट पैलेट से टच होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है ख एंड ग। अच्छा, मैनर आपको पता चल गया। जिस तरह फ और ब थे पिछले वीडियोस में मैंने बताया, स्टॉप का मतलब ये है। अब इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ख लेटर अब सी है लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो ख साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और फ और ब में जैसे मैंने बताया वॉइसलेस और वॉइस्ड, इस तरह ख जो है वो वॉइसलेस है। जब आप ख से कोई भी वर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आप अपना हैंड अपने फेस के आगे करें, आपको थोड़ी सी पफ फेस महसूस होगी, हवा महसूस होगी। ग में महसूस नहीं होगी। ख एंड ग। ख क्रिस्प, यहाँ पे सी और एच मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है ख। आगे है क्रिकेट, यहाँ पे फिर सी ख साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ग की एग्जांपल देखते हैं। ग्लास, गर्ल और टैग, यहाँ पे सिंपल सिंपल जी जो है वो ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जी नेक्स्ट जो हमारे साउंड्स हैं ये कंसोनेंट साउंड्स के आखिरी साउंड्स हैं। इसके बाद कंसोनेंट साउंड खत्म हो जाएंगे, 24 हमारे पूरे हो जाएंगे कंसोनेंट साउंड। तो जो पहला साउंड है वेलर वो है ई। इसकी मैं भी एग्जांपल दे दूं। जैसे हम कहते हैं थिंग, जो एंड में आईएनजी होता है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वहां पे ये साउंड प्रोड्यूस होता है ई। तो ये वर्ड होगा थिंग। मॉर्निंग, ग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस आईएनजी की जगह जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो ये वाला साउंड प्रोड्यूस होगा। और इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम बैक से ये साउंड प्रोड्यूस होता है और इसका जो मैनर है वो है नेजल। बैक से हम आवाज को क्लोज करते हैं और अपने नाक से जो हवा है उसको आने देते हैं, जिस बिल्कुल जैसे म और न साउंड में हमने किया था, ये भी उसी तरह नेजल साउंड है। इसके बाद जो लास्ट साउंड है वो है एच, ह। और जैसे हम आ भरते हैं ह, ये बैक से होता है, ये गले से आवाज निकलती है ह की, ह। तो ये इसका जो मैनर है ये ग्लोटल है और ये फ्रीकेटिव है। फ और व की तरह और शीप साउंड की तरह इसको भी हम थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं, ह। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ह की हिट, हंट एंड हिम। इसके बाद लैपटॉप पे आपको समझाऊंगा कि इसकी मजीद एग्जांपल और सेंटेंसेस से। तो नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूं कि आज हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक वीडियो मैं लैपटॉप पे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। लेकिन ये यहाँ पर ज़रूरी है फीडबैक लेना कि यहाँ तक आप कंसोनेंट साउंड को जब कवर कर लेंगे तो फिर जो हमारी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जो हमारी डिक्शनरी है, हमने डिक्शनरी में मीनिंग देखने हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप जहाँ जहाँ आप डिक्शनरी खोलेंगे, जहाँ जहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, तो जहाँ जहाँ आपको ये साउंड्स आते हैं आपको ये समझ आ जाएगी। इसके बाद जब हम वॉल साउंड शुरू करेंगे तो आपने उन वॉल साउंड्स को पुट करते जाना है और उन वॉल साउंड्स और कॉन्सोनेंट को मिला के एक वर्ड क्रिएट होता जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर views with me, and thank you for your watching. I start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello listeners and dear students. Today again with another lesson on consonant sounds. Here is IPA chart on the screen. So today we are going to study K sound,
G sound and H sound and sound as the word is sing. The word is hat. K, ka, G, go. K, G and E and H, H. The place, vela, manner of articulation is stop, nasal and fricative. K and G are stop. E sound is nasal like M and N, and H is fricative. Look at the picture. So these are the velar. K, G and K, cat, G, go, and sing. So and look at the place. The back part of the alveolar, the soft palate, and back part of the tongue. K. हम जो ज़बान का पिछला हिस्सा है उसको ऊपर वाले हिस्से से टकराकर हवा का ब्लॉकेज पैदा करेंगे और फिर सडन रिलीज करेंगे, तो इस तरह ये साउंड प्रोड्यूस होगा ख एंड ग। और इसी तरह जो साउंड है ये एन की तरह है, लंबा है थोड़ा सा, और ये ज़्यादातर ING और NK के लिए यूज़ होता है, वहाँ पर ये ई साउंड आता है। और उसके बाद है H, हैप्पी, ग्लोटल। ये जो साउंड है ये यूं हमारा गले से प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ह, जैसे हम सांस भरते हैं, लंबी सांस लेते हैं, वैसे कहते हैं ह, तो ये ह साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होता है। कॉन्सोनेंट चार्ट, ये जो आज हमने साउंड पढ़ने हैं ये व्हीलर, ख और ग जो हैं वो स्टॉप हैं, ये नेजल है जैसे म था, जैसे न था, और ह भी फ्रीकेटिव है लाइक फ, स, व, स, ज और श, य की तरह ह भी फ्रीकेटिव है। तो ये अब आखिरी लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ये भी अब आपने गौर करना है, ये भी आपको ज़बानी पता होना चाहिए कि स्टॉप कितने हैं, स्टॉप 6 हैं, इसी तरह फ्रीकेटिव कितने हैं, 9 हैं, इसी तरह एफ्रिकेट्स कितने हैं, 2 हैं, नेज़ल कितने हैं, 3 हैं, लिटरल वॉइस्ड ल 1 है, और रेट्रिक जो है वो र है, और गिलाइड्स जो हैं वो 2 हैं। तो इस तरह जब आप नंबर गेम से खेलेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, फिर आपको प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन भी याद हो जाएंगे और फिर ये मैनर भी सारे याद हो जाएंगे। जी, कॉन्सोनेंट पेयर्स ख एंड ग। द नेक्स्ट पेयर इज ख एंड ग। These sounds are produced by stopping and releasing airflow with the back of the tongue almost at the top of your throat. G is voiced and K is aspirated. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये पिछले हिस्से से, जो ज़बान का पिछला हिस्सा है, ये गले के ऊपर वाले हिस्से से टकराएगा, वहाँ पे हवा का ब्लॉकेज पैदा होगा और फिर सडन रिलीज होगा, तो ये साउंड प्रोड्यूस होगा ख एंड ग। ख जो है वो वॉइसलेस है, एस्पायरेटेड है, और जो ग है वो वॉइस्ड है। जब ग बोलते हैं तो गले में वाइब्रेशन पैदा होती है, इनको वेलर्स कहते हैं। ये देखें जी, ये प्लेस है, ये बैक ऑफ टंग है और बैक ऑफ हमारा माउथ है, तकरीबन गला बन जाता है। तो ये यहाँ पे जो रुकावट पैदा होती है हवा की, तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको ख और ग कहते हैं। ख, एग्जाम्पल्स ऑफ ख साउंड, खेम, खाड, क्विक। अच्छा, यहाँ पे ये देखें क्यू जो है वो ख साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्विक, क्रेजी, केमिस्ट। केमिस्ट में सी और एच जो है वो ख साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्रैक, अब ये देखें सी भी ख साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और एंडिंग सी के भी ख साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्रैक। इसके सेंटेंसेस के एग्जांपल अगर हम देखें, Kurt can't keep his cool when criticizing by his uncle. Kurt can't keep his cool when criticized by his uncle. तो कर्ट में ख साउंड, फिर कांट में, फिर कीप में, फिर कूल में, फिर क्रिटिसाइज्ड में, and in uncle. So in this way you can practice the word and sounds through words and through sentences. For a snack, Cliff and Crunchy Crisps, cake with creamy custard and a cup of milky tea. For a snack, Cliff and Crunchy Crisp, cake with creamy custard and a cup of milky tea. Again, kh sound, repetition of kh sound. Examples of g.
game, God, gap, graze, ghost। अच्छा यहाँ पे देखें एच साइलेंट है जी के बाद। हम ये भी एक आपको मैं वीडियो बना के दूंगा कि साइलेंट लेटर्स, साइलेंट वर्ड्स कैसे होते हैं, उनको साइलेंट करना कैसे है, कौन सा लेटर किसके बाद आए तो साइलेंट होता है, ये भी एक टॉपिक है, इस पे भी हम बात करेंगे बाद में। ग्लास। इन सेंटेंस Grace struggled with her Greek grammar exam and was glad to get a great grade. G sound, Grace, then struggle, double G, then Greek, then grammar, G sound, then exam. Here X is producing G sound and was glad to get G, great G, grade G. Grace struggled with her Greek grammar exam and was glad to get a great grade. Tongue twister sentence. 3 gray geese were grazing in a green field. Again, repetition of G sound. 3 gray geese were grazing in a green field. Yes, another single consonant sound. The बैक से जो बैक वाली जो हमारी टंग है वो हमारे ऊपर वाले एल्व्यूलर पार्ट से टच होगी और वहाँ पे हवा की ब्लॉकेज होगी और फिर जो हवा है थ्रू नोज बाहर रिलीज होगी। जैसे हमने पहले साउंड पढ़ा था म एंड न, बिल्कुल उसी तरह ये साउंड जो है ये नेज़ल है, इसका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो नेज़ल है। दिस इज सिमिलर टू म एंड न because we are diverting airflow through the nose by blocking the mouth, but this time with the back of the tongue at the back of the mouth near the throat। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो पिछले वाली जो जगह है, पीछे हमारा जो गले के करीब है, वहाँ पे हम हवा की ब्लॉकेज पैदा करते हैं और वो जो हवा वहाँ से रिलीज होती है वो फिर नाक के जरिए बाहर आती है, इसलिए इनको नेजल कहते हैं, इसलिए ये कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली स्पेल्ट NG and is very common as the gerund form of verb, जैसे sleeping, playing, watching। G, Wheeler, this part of the tongue, this part of the palate, alveolar ridge, ये जबान का ये हिस्सा यहाँ पे टकराएगा तो हवा की ब्लॉकेज होगी और फिर हवा यहाँ से होती हुई ये नाक के जरिए हमारी बाहर आ जाएगी और इस तरह ये नेजल साउंड प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। sing, think, young, think। यहाँ पे देखें N और K, यहाँ पे जो N है K से पहले, यहाँ पे ना साउंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा think, bank, long, nothing। एंडिंग जो ING है वो ग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो हम ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे ई, nothing। The young singer is singing a rousing song। The young singer is singing a rising song। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे यंग ग साउंड नहीं प्रोड्यूस करना आपने, यंग सिंगर, यहाँ पे भी ग साउंड भी है और ई साउंड भी है। सिंगर इज सिंगिंग, पहले ग साउंड है और दूसरी बार ग साउंड नहीं है, सिंगिंग, सिंगिंग। अराउजिंग सॉन्ग, सॉन्ग नहीं पढ़ना है इसको, सॉन्ग पढ़ना है, ग इज साइलेंट, क्योंकि ग और जो न है वो ई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इनको पढ़ना है सॉन्ग। द यंग सिंगर इज सिंगिंग अ राउजिंग सॉन्ग। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मॉर्निंग्स क्लास वी वर प्रैक्टिसिंग टंग एक्सरसाइज। अगेन, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मॉर्निंग क्लास वी वर प्रैक्टिसिंग टंग एक्सरसाइज। ये टंग में देखें, साउंड, प्रैक्टिसिंग एंडिंग ING, ई साउंड, बिगिनिंग एंडिंग ING, ई साउंड, and morning, very important, it's very common word, people used to say it morning, morning, that is wrong, so you have to pronounce it like morning, it's morning time, I wake up in the morning। So in this way you can speak, and this way you can comprehend the language, and this way the British people used to speak। The last consonant sound, single consonant, the h sound, H, the symbol is H. H place of articulation is glottal,
एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज फ्रीकेटिव। ग्लोटल ये गले से बोला जाता है, जैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख ये यहाँ से आता है, इसलिए इसको ग्लोटल साउंड कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन ज़रा पढ़ते हैं। दिस इज़ एन अनयूजुअल वन, दिस साउंड इज एस्पायरेटेड, सो इट इज़ मेड बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ द माउथ। The air is not restricted in any way or directed to any part of the mouth to make the sound. Instead, the sound is produced by the pressure of the air in the throat and mouth. ये जो गले में हमारा प्रेशर बन जाता है, ऐसे जब सांस भरते हुए हम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो गले में और मुंह में जो प्रेशर पड़ जाता है, उससे ये साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको हिसिंग साउंड भी कहते हैं। The shape of the mouth can vary depending on the following vowels. It is normally written with the letter H, and this is often pronounced much more softly or almost silently in other languages, so it is often a sound that people have problem with. So इस साउंड से लोगों को थोड़ा बहुत मसला हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी डायलेक्ट के लिए ये बड़ा इजी साउंड है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन वर्ड है हमारे लिए, कॉमन साउंड भी है, और इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमारी उर्दू लैंग्वेज में भी मौजूद हैं, तो इसलिए ये हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते। जी अगेन ये पिक्चर, सो थ्रू दिस वे एयर कम्स एंड दिस साउंड कम्स फ्रॉम दिस पार्ट, फ्रॉम बैक ऑफ द थ्रोट। यस, एग्जाम्पल्स: हाउ, होम, हेल्थ, हर्ल्ड एंड हु। यहाँ पे W साइलेंट है, W और H हर साउंड प्रोड्यूस करें। ऑन द बिहाफ ऑफ द होल ग्रुप वी से अ हार्टी हेलो। Her sound की repetition. On the behalf of the whole group, we say a hearty hello. Behind his hideous behavior, which was hurting us to the very heart, was his hard childhood. Again, repetition of her sound. Behind his hideous behavior, which was hurting us to the very heart, was his hard childhood. ये थैंक यू। यहाँ पर हमारे आज जो कॉन्सोनेंट साउंड्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर आप ये क्यों कहते हैं, तो मैं ये इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई कहता है, तो मैं भी इसलिए कह देता हूँ। और दिस इज़ जस्ट अ फनी पार्ट ऑफ द थिंग, बट आई वाज सीरियस। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद अब हम वॉल्स को डिस्कस करेंगे। कॉन्सोनेंट हमारे ख़त्म हो गए, इसी तरह वॉल्स को पढ़ना है, और फिर मैं आपको डिक्शनरी से वर्ड सिखाऊंगा कि किस तरह डिक्शनरी के जो प्रोनाउंसिएशन है, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, वो हम कैसे देख सकते हैं, और वहाँ से देख के हम अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी